रहीम। डॉक्टर नजीम अख्तर मलिक, कायरोप्रैक्टर एंड फिजियोथेरेपिस्ट, आज एक नए टॉपिक के साथ मौजूद है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो लकवा। एक आम सी बीमारी है लेकिन रेयर है, बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन एक अब आम सी देखी जा रही है, जो एक जिसको हम फेशियल पॉल्सी भी कहते हैं, बेल्स पॉल्सी भी कहते हैं। और ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। न्यूरोलॉजिकल मतलब एक फेशियल नर्व है जो आपकी कंप्रेस हो जाती है। आवाज़ का अमूमन आप सुबह सो के उठते हैं तो ड्रिपलेट शुरू हो जाती है मुंह से, मतलब कुल्ली करते हैं तो आपके उसमें मुंह से पानी स्टे नहीं करता। आंख बंद करने की कोशिश करते हैं, आंख बंद नहीं होती। नोज़ को हाथ लगाते हैं तो वो सुन्न हुआ होता है। तो ये एक साइड जिस चीज़ पे पैरालिसिस होता है, वो बेसिकली एक पैरालिसिस होता है जिस पे आप हाथ लगाते हैं तो वो सुन्न हो जाती है। ये एक किस्म का एक पैरालिसिस ही है जिसमें कि कंप्रेशन होती है, और ये अमूमन उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनको दाढ़ दर्द होती है, कान में दर्द होती है, या आपके एक मैंडिबुलर जॉइंट जहाँ पे जॉइंट में होती है तो पेन होती है, तो उसकी वजह से बाज़ का इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो कंप्रेस कर जाती है आपकी फेशियल नर्व। ये तो एक मेडिकल है, हम इसमें डिटेल में नहीं जाते। तो वो जब कंप्रेस होती है तो उसको आपकी पैरालिसिस हो जाता है, जो आपके पूरे एक साइड की फेस को जो है आपको फालिज कर देता है, या उसको मफलूज कर देता है। उसमें आप पानी मुंह पूरा बंद नहीं कर सकते, मुंह की डेविएशंस हो जाती है, एंगल बन जाता है, नाक का आपका एक एंगल ख़राब हो जाता है, आपकी आंख की जो है वो पूरी बंद नहीं होती, उसमें से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये लकवे की अलामात हैं जो आप उसमें कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो इसके लिए एक मेडिकल अटेंशन बहुत ज़रूरी है, जो आप अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करेंगे, जो आपको स्टेरॉइड्स और मेडिकेशंस देगा और फॉर एमरजेंसी ट्रीटमेंट देगा। लेकिन उसके साथ साथ आप इसको फिजियोथेरेपी की तरफ भी आएँ। डोंट डिले, ज़्यादा वेट नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 दिन आप डिले वेट करना है। अगर उस मेडिसिन से और स्टेरॉइड से ठीक हो जाता है, क्योंकि ये बात का माइनर होता है, अगर उससे ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो आप लाजमी फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टर से इसका कंसल्ट करें उस चीज़ के लिए। और तीसरी चीज़ कि वो जब आप फिजियोथेरेपी से करेंगे तो 3 दिन के बाद वो अपनी फिजियोथेरेपी करेगा, तो आपका एक जो डेविएशंस है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी फिजियोथेरेपी से ही। लेकिन अगर आप 7 या 8 दिन के बाद जाते हैं, या हफ्ते 10 दिन के बाद जाते हैं, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट विद इन 32 डेज़ ये ठीक भी होता है। लेकिन अब ज़्यादा डिले करेंगे उसको फिजियोथेरेपी कंसल्ट करने में, तो थोड़ा सा आप उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो इस चीज़ के लिए कि आप उसको लाजमी कंसल्ट करें पहले अपने मेडिकल डॉक्टर से, उसके बाद फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टर से इसको लाजमी कंसल्ट करें विद इन ए वीक। लेकिन उसके अगर आप कंसल्ट करते भी हैं तो घर के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो हम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और ये जो प्रोग्राम है जो मैंने अपने वीडियोस को शुरू किया, ये घर के लिए होते हैं, उन लोगों के लिए होते हैं जो अमूमन ट्रीटमेंट ले भी रहे होते हैं या ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, लेकिन अपने आप को घर के लिए वो करते हैं। तो इस चीज़ के ये एक प्रोग्राम जो हमने शुरू किया उनके लिए, जो घर के होम प्रोग्राम्स होते हैं उस चीज़ के लिए। तो अगर आपको फेशियल पाल्सी या लकवे का एक प्रॉब्लम हो गया है, तो आप सबसे पहले ये करते हैं कि आप अपने च्यूज़, ये बेसिकली च्यू नहीं कर सकते तो आप एक गम लेके तो उसको च्यू करते रहा करें हमेशा ऐसे। तो वो एक आपके ये जो इसके जो मुंह के जो मसल्स हैं वो आपके एक्सरसाइज होते रहेंगे और उससे वो बेहतर होती जाएगी। फिर आप उसके लिए आप ये है कि इसको आंख को ऐसे ऐसे थोड़ा सा बंद करते जाएं, ऐसे इस मसल्स की आपने एक्सरसाइज करनी है। ये चीज़ें तो ये एक आपको उस चीज़ के लिए जो आप घर में कर रहे हैं, ये आप इस चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है वो आंख की और मुंह की होती है। नोज़ का तो सुन्न हो जाता है, जब वो आपका कंप्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप आंख और नाक करते हैं। तीसरी चीज़ कि आपने मसल्स को एक्सरसाइज करना है, आपने यहाँ से इसको पकड़ना है और इसको आपने अपने अंदर की तरफ लेके जाना है, ये इसकी तरफ लेके जाना है, मसल्स को लिफ्ट करना है और अंदर की तरफ ये मसल्स आपने ये करना है, ये ताकि ये लिफ्ट होगा और इसको आपने ये एंगल बनाना है और ये इसको आपने अंदर की तरफ लिफ्ट करना है। ये
ये दो एक्सरसाइजेज हो गई हैं, 2 से 3 एक्सरसाइजेज हो गई। तो उसके बाद आपके ये रिंकल्स अमूमन ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने इसको थोड़ा सा ये एक्सरसाइज ये थोड़ी सी बंद करने की कोशिश करनी है, और इसको आपने ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ये अमूमन ये नहीं उठता, ये तो नीचे आ जाता है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन ये ग्रेविटी की वजह से नीचे रह जाता है, ये नहीं उठता। तो ये इसको आपने ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है। ये आपने ये एक्सरसाइज, अब 3 एक्सरसाइजेज के, एक तो अपने च्यू करना है, गुब्बारा फुलाना है, गुब्बारे को फुलाने की कोशिश करनी है, ब्लो करना है उस चीज़ के लिए, और ये हवा मुंह में हवा भर के ये एक्सरसाइज करनी है आपने। अब एक तो च्युइंगम हो गई, गुब्बारा फुलाना है, हवा करना है, ब्लो करना है, और आपने ये एक्सरसाइज, ये फिर मैं बता रहा हूँ कि एंगल बनाना है इसको नेल्स की तरफ, ये ऐसे। और दूसरी चीज़ कि ये इसको ये ऊपर की तरफ उठाना है, ये करना है, ये इस तरीके से। और आपने यहाँ पे हल्का सा मसाज करवाना है, हल्का सा यहाँ पे, ताकि ये आपकी यहाँ, क्योंकि अमूमन यहाँ पे जो कैनाल होती है उसके अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, तो वो थोड़ा सा डिस्पर्स होगी, तो उसके साथ वो डिस्पर्स हो जाएगी। तो ये एक एक्सरसाइज हैं जो हम फेशियल पल्सी में करते हैं। लेकिन फिर कहूँगा कि सबसे पहले आपने डॉक्टर के पास जाके अपने स्टेरॉइड्स और मेडिकेशंस करनी है, उसके बाद फिजियोथेरेपी, नॉट, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं करना। विदिन 3 to 4 days आपने फिजियोथेरेपी की तरफ जाना है। खुदा हाफिज़।